नमस्कार देव, मेरा नाम है। भारत टीवी आप देख रहे हैं। जब मेवात की बात होती है तो शिक्षा, बेरोजगारी और बेटियों की शिक्षा की जब बात होती है तो पिछड़ेपन की बातें आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीर बदली हुई है। हम लोग बीसरू में मौजूद हैं। मेवात का ही एक गांव है, पुन्हाना से सटा हुआ पुन्हाना, जो कि मेवात की एक अहम जगह है। उससे कुछ कदम की दूरी ही माने बीसरू एक गांव पड़ता है। वहां की एक बेटी ने जो कमाल कर दिखाया, बेटी जज के ओहदे पर पहुंची है और उस बहन के भाई को कितनी खुशी होगी आखिरकार आप समझ ही सकते हैं। हम बीसरू में तबस्सुम खान के भाई के पास मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिरकार क्या सफर रहा, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है और कैसे एक बेटी जज तक मेवात की पहुंची। बहुत बहुत स्वागत है भैया पहले तो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? तारीफ सर। तारीफ। अच्छा, तारीफ नाम। तारीफ खान। ये सब कुछ जो भी मेहनत है ये सब हमारे फादर की जी। और सबसे उससे भी ज़्यादा हमारी मदर की है, जिन्होंने घर में रह करके और बिल्कुल एक अनपढ़ होकर के भी जी हमें इस तरीके से और लेकर के आए, मेहनत करी जी। मतलब कुछ ना जानते हुए भी पढ़ाई के बारे में जी। और सारी ज़िंदगी हमारे साथ स्कूल्स में जी और ट्यूशन्स पे और हर जगह हमारे साथ मेहनत करी। पापा का नाम क्या है आपके? ये पापा का नाम हाजी याकूब है। अच्छा। जो पुलिस से रिटायर्ड हैं जी। और थोड़ा सा तबस्सुम खान के बारे में बताइए। आपकी और भी बहनें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तबस्सुम मेरी छोटी बहन है जी। जो कि ऑलरेडी हरियाणा जुडिशरी में सेलेक्टेड थी जी। इन द लास्ट ईयर बैच और वो पलवल में पोस्टेड थी जी। तो अभी उनको था दिल्ली, उन्होंने साथ साथ दिया हुआ था जी। उनका एक था कि हमें दिल्ली ही करना है। ओके। तो दिल्ली में करने के बाद उन्होंने वहाँ अप्लाई किया और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह और वो वहाँ सेलेक्ट हो गई। 25th उनकी रैंक है दिल्ली में जर्नल में। और जो हमारी बड़ी वाली बहन है वो भी जुडिशल ऑफिसर हैं, फरीदाबाद में इस टाइम पोस्टेड है। तारीफ, पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा है और मेवात में आप जानते हैं बेटियों की शिक्षा तो दूर की कड़ी है। बेटों को भी यहाँ पढ़ाने से गुरेज करते हैं, फिर कोई स्थिति ऐसी रहती है। लेकिन परिवार के बहुत बड़े आपके जो खानदान में हम देखते हैं कि सारे लोग शिक्षा में भागीदार हैं। ऐसे में तबस्सुम खान की जो पढ़ाई की जो रुचि थी, शुरू से ही ठाना हुआ था कि मुझे जज बनना है, ऐसा कुछ था? हम 4 बहन भाई हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो तबस्सुम ही है। अच्छा। फोकस कहने का ये है कि उसको जो चाहिए वो उसको लेना है। अच्छा। उसको करना है, उसको उसने जो ठान लिया उसको करना है। उसने था कि 12th में मुझे टॉप करना है जी। तो करनाल से पास आउट है 12th CBSE बोर्ड से जी। तो उनको टॉप करना था। उन्होंने वहाँ से टॉप किया, अपना स्कूल टॉप किया। फिर उसके बाद उनको था कि मुझे अगर एडमिशन लेना है तो एशिया के नंबर 1 कॉलेज SRCC में BCom ऑनर्स करना है जी। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी उनका एडमिशन हुआ। जो ठाना वो आज तक हुआ। एक बतौर भाई आपको कैसा लगता है, क्योंकि एक बहन जब इस ओहदे तक जाती है? ये एक बहुत प्राउड की बात है। इससे बड़ी प्राउड की बात क्या हो सकती है कि बहन इस ओहदे तक पहुंच जाए और फिर वो भी 2 बहनें जी जी दोनों की दोनों इस ओहदे तक पहुंच जाएं। लेकिन मेवात की और भी बहनें हैं। ऐसा नहीं है, रिश्ते खून से नहीं, रिश्ते भरोसे और जुनून से होते हैं भाई जी। क्या लगता है आपको और बहनों के लिए एक भाई क्या मैसेज देगा? तबस्सुम खान जैसी न जाने कितनी बहनें हैं मेवात में जो आपकी तरफ देख रही हैं। देखिए, हम 2013 से यहाँ एक स्कूल चला रहे हैं जी। स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जी। और हम 2013 से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ एकदम रह कर के काम कर रहे हैं जी। तो जो हमने यहाँ पे देखा है, महसूस किया है, बच्चों में कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है जी। लड़कियों में इतना टैलेंट है कि बहुत अच्छा। हम यहाँ पे देखते हैं लड़कियों में बहुत, लेकिन बस एक वही है, यहाँ पर लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको। जी जी। कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, कुछ फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जी। अब जो इनसे स्ट्रगल कर जाता है और जिनको पीछे छोड़ जाता है वो कहीं तबस्सुम के जैसा बन जाता है। और जो इन चीज़ों से, इन मुश्किलों से, छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाते हैं जी जी, वो रह जाते हैं। चलिए, एक बहुत खास और अहम सवाल, तबस्सुम कितने घंटे पढ़ती थी? आप भी उनके साथ रहते थे। कभी भाई बहन के बीच पढ़ाई को लेकर के कुछ नोक झोंक रही हो? एक खास लम्हा हमारे साथ साझा करिए। अच्छा, तबस्सुम
इट वाज लाइक कि हम जो 4 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई थे, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे जी, और तबस्सुम कॉन्वेंट स्कूल में थी अलग जी। तो शी वाज शुरू से बहुत ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, उनका कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं होता था कि मतलब लड़ाई वगैरह इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम तीनों की होती थी क्योंकि हम एक स्कूल में थे जी। कभी उनका ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो एक अलग स्कूल में थी और बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी। जी जी। उनको ये था कि नेक्स्ट डे मुझे स्कूल जाना है, तो वो हर चीज़ को एक एक छोटी छोटी चीज़ को अपने को संभाल के रख के, और नेक्स्ट डे उनको पता भी नहीं लगता था कि वो स्कूल चली जाती थी। कभी पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगा कि वो बच्चा पढ़ रहा है, जबकि हम एक स्कूल में थे तो थोड़ी हमारी शरारत हो भी जाती थी। जी जी जी। तो वो बड़ी फोकस थी स्टार्टिंग से, लक्ष्य को लेकर बड़ी मजबूत स्टार्टिंग से ही। हमारे सब पूरी फैमिली में शी इज़ द वन जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। उसका जो फैसला उसने ले लिया वो ले लिया। उनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट में हैं? उनके लास्ट ईयर उनकी शादी हुई 9 नवंबर को जी। उनके हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली IIT से पास आउट हैं जी। IITian हैं, इंजीनियर हैं, और उनका M.Tech स्वीडन से किया हुआ है उन्होंने जी। और फिर उसके बाद जर्मनी से। उनके बाद वो मिनिस्ट्री के साथ वाटर रिसोर्सेज पे दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में काम करते हैं, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अब दिल्ली में सेटल हो जाएंगे, इससे अच्छा क्या है। अब तबस्सुम खान बतौर जज किसी कुर्सी पर बैठकर फैसले लेंगी और फैसले देंगी, लेकिन क्या लगता है मेवात को अभी भी एक फैसले की ज़रूरत है बेटियों को लेकर? बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है। लोगों को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि हमारी मेवात की लड़कियों को निकलना चाहिए आगे। अब एक बड़ी अजीब और बड़ी अजीब बात है कि इतना बड़ा मेवात है, इतनी पॉपुलेशन है और इतने पढ़े लिखे और इतने लोग हैं यहाँ पर, और फिर लड़कियों का इस तरीके से यहाँ तक ना पहुँचना। जबकि ऐसा नहीं है, अब तो डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ अब तो आगे आ रही हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब का पॉपुलेशन है और जिस हिसाब का हमारे लोग यहाँ पे अब तो काफ़ी जागरूक भी हैं, फिर भी अभी थोड़ा सा कम है। हम सोचते हैं कि और अच्छा होना चाहिए। तो जो दिल में ठाना, जो पाले अरमान वो पूरे किए, नाम था तबस्सुम खान। बतौर जज 20 रू से निकलकर मेवात की मिट्टी से संबंध, बराबर में भाई, माँ की मेहनत, पिता के सपने और ख़ुद के अरमान, आज जज बन चुके हैं। एक जज की जो श्रेणी होती है वहाँ तक पहुँची हैं 20 रू की तबस्सुम खान। लेकिन ना जाने कितनी ऐसी ही बेटियां हैं जिनके पैरों में अभी भी बेड़ियां हैं। हम चाहेंगे मेवात के लोगों ने आगे बढ़ाएं। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, लेकिन हाँ, ये बताते हुए कि मेवात की बेटियां जो है वो बेड़ियों को तोड़ करतब कर रही हैं।